जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक नई शिक्षाप्रद कहानी। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है वह एक दायरा बना लेता है, फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है, इसलिए वह कम अकल का रह जाता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर कभी ये भी सोचते होंगे इसकी क्या औकात ही क्या है कि मुझे सिखाने की, और इसलिए आप में अकल की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर होने चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को पढ़िए, सीखने की कोशिश करिए। पहला है, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलती है वो है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप सब छोटे थे, कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उससे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के लक्ष्य जीवन से हम सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर एक चमकती हुई चीज़ नजर आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है और उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुँह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि हम सीता जी से नहीं मिलेगी, हमें वापस चला जाना चाहिए। लेकिन समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिलना असंभव है, क्योंकि वह हिमालय पर है। सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे। उन्होंने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया। जब वह हिमालय पहुंचे तो जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो, हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। दूसरा है, संवाद की कला को बेहतर बनाए। दूसरी चीज़ जो हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करनी है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना ही नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि इंसान से हम कैसे बात करना चाहिए, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उन्हें सहजता से बात की, क्योंकि उन्हें पता था विभीषण राम भक्त हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें भला बुरा कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया और परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्र के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया। जो सीता जी को था कि शक था, वो श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया, और वहाँ का संवाद में बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ कुछ और ही संवाद था। वहाँ पहुंचकर हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का परिचय दिया। जो हनुमान सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार किससे बात करनी है। तीसरा है, निरअहंकारी बने। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है वह हर इंसान के अंदर होना चाहिए, वह है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना जिससे हनुमान जी से निरअहंकारी होने का हमें पता चलता है, जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे, तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों श्री राम की संतान हैं। इसलिए उन्होंने उससे युद्ध नहीं किया और खुद को लव कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है स्वभाव से मधुर रहें। हनुमान जी की जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है, हर इंसान के अंदर मधुरता का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जा सके, और पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण आवश्यक होता है। 5वां है लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की 5वीं सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी ने जब समुद्र पार करने के लिए आगे बढ़े थे तो मेनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँ। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को ज़रूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम दोस्तों।